आज 30 जनवरी है। आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। आज चर्चा में मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी हैं। गांधी जी, आज जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज के दिन हत्या की गई थी, इस पे क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि आज का दिन हमें वो स्वतंत्रता संग्राम याद करने की ज़रूरत है और उसमें जो मूल्य थे, उसमें जो विचारधारा थी, उसको याद करने की ज़रूरत है। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि समाज के अंदर या किसी भी देश के अंदर हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंसा की कोई भी जगह नहीं है और हिंसा सभ्य समाज में किसी तरह से स्वीकार्य नहीं है। तो जो लोग हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों की हमारे सभ्य समाज के अंदर कोई भी जगह नहीं हो सकती। और जिस तरह से सिर्फ इसलिए महात्मा गांधी जी की हत्या की गई कि उनके विचार भिन्न थे। मेरे विचार कुछ हो सकते हैं, आपके विचार कुछ हो सकते हैं, लेकिन विचारों की भिन्नता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की हत्या कर देंगे। विचारों की भिन्नता लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ज़रूरी है। जब विचार अलग-अलग होंगे तभी विकास हो सकता है। किसी भी देश का, किसी भी समाज का अगर एक तरह के विचार होंगे तो मैं समझता हूँ कि विकास हो ही नहीं सकता है। तो जो लोग विचारों को मारना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। विचारों का आदान-प्रदान हो सकता है। आप मुझे कन्विंस कर सकते हैं, मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपने विचार आप पर थोप दूँ, ये किसी भी तरह से मैं समझता हूँ कि स्वीकार्य नहीं हो सकता। जो अ प्रयास इस तरह के किए जाएँ कि हम विचारों को फैलाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करें, तो ये बिल्कुल बात ठीक नहीं होगी। जो भी स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य थे, जो भी स्वतंत्रता संग्राम के विचार थे या विचारधारा थी, वो आज हमारे संविधान के अंदर है। हम किसी भी तरह का विचार रख सकते हैं, हम हर तरीके से स्वतंत्र हैं, हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमको कहीं पर रहने की आज़ादी है, कहीं पर जाने की आज़ादी है। लेकिन ये सारी की सारी जो मेरी आज़ादियाँ हैं, वो संविधान के दायरे में होनी चाहिए। संविधान से ऊपर नहीं होना चाहिए और हमारे संविधान के अंदर हिंसा की कोई भी जगह नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सारा पूरा देश मानता है, और कुछ लोग जो है देश में हमारे राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं। देखिए, ये तो उनका मानना हो सकता है और मैं समझता हूँ कि वो स्वतंत्र हैं कोई भी चीज़ मानने के लिए। लेकिन जो महात्मा गांधी जी का योगदान रहा है इस देश को आज़ाद कराने में, वो तो पूरा विश्व जानता है और मानता भी है। तो इस योगदान को हम भुला नहीं सकते। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि गांधी जी ने जो सपना देखा था, जो अहिंसा का सपना उन्होंने देखा था, जो एक तरह से हिंदू-मुस्लिम एकता का सपना उन्होंने देखा था और वो सपना देखा था कि हम हमारा देश एक तरह से स्वतंत्र हो और नागरिकों का की जो आज़ादी है वो नागरिकों के पास होनी चाहिए। तो इस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ी एक तरह से किताब कहें, वो संविधान की किताब है, जिसे भारत के हर नागरिक को मानना है। जो इसको नहीं मानता, मैं समझता हूँ कि वो किसी भी तरह से देशभक्त नहीं हो सकता। गॉडसे को भी लोग जो है देशभक्त कहते हैं, कुछ संगठन। वो कह सकते हैं, लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पे आपको बता दिया कि पैमाना हमारा संविधान है। जो संविधान के अंदर चीज़ें दे रखी हैं, उस चीज़ को ही मान के आप देशभक्त बन सकते हैं। क्योंकि संविधान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे देश के विपरीत हो या देश के खिलाफ हो। देश को किस तरह से संपन्न करना है, किस तरह से विकास करना है, किस तरह से समाज के अंदर एकता पैदा करनी है, भाईचारा बढ़ाना है, ये सब की सभी चीज़ें संविधान के अंदर दे रखी हैं। इससे ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। गांधी जी की विचारधारा को कुछ लोग जो है खत्म करना चाहते हैं और अपनी विचारधाराएं थोपना चाहते हैं देश के ऊपर। इस पे क्या कहना है? देखिए, ये तो पहले भी इस तरह के प्रयास हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि यदि कोई विचारधारा ऐसी है जो सच्चाई है या जो सत्य के लिए है या जो भारत का विकास चाहती है या भारत में एकता पैदा करना चाहती है या हिंदू-मुस्लिम एकता पैदा करना चाहती है, तो ऐसी विचारधारा को कोई मार नहीं सकता। ऐसी विचारधारा को कोई ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि अधिकांश लोग भारत के अंदर वो ऐसे हैं जो गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं, जो संविधान की विचारधारा को मानते हैं और वही विचारधारा हमेशा सशक्त रहेगी। तो एक 2 लोग या कुछ लोग इस तरह के हो सकते हैं जो संविधान में जो विचारधारा नहीं दी गई है, उसको हो सकता है वो मानते हों। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या पहले भी कम थी, आज भी कम है और आगे भी कम रहेगी। जो संविधान की विचारधारा है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग थे, उन्होंने जो विचारधारा हमको दी है, वो विचारधारा जब तक रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी और ये विचारधारा अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी। फिर आपकी मुलाकात किसी और हस्ती से कराएंगे। जब तक देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।